ओ ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग यहाँ पर ग्रैब करेंगे गाइस आपके पर्सन की तरफ से। अगर इनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपने वॉक अवे किया था, मतलब मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स ने वॉक अवे किया था, तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये हम जानेंगे। और साथ ही साथ कुछ साइंस पिक करते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, और इवन आपके पर्सन की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस भी ग्रैब करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि यू आर माई थीम फॉर अ ड्रीम। तो ज़रूर आपके पर्सन आपको लेकर डे ड्रीमिंग्स में बने रहते हैं। दे थिंक अबाउट यू, दे यू नो मे बी दे आर प्लानिंग टू रीच आउट, या फिर जो भी इनके मन में चलता है आपको लेकर वो एक थीम होती है। मतलब अगर आज ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं तो दैट वुड बी थीम फॉर देम, ओके, टू ड्रीम अबाउट। और अगले दिन हो सकता है आपकी खूबसूरती के बारे में ये सोच रहे हैं, और फिर किसी और दिन ये आपकी कन्वर्सेशंस को रिकॉल करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो जो भी बात ये सोच रहे हों हर दिन एक थीम बन जाती है, और ये कंटिन्यूसली उसी पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में सोचते हैं। और आपके पर्सन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यू आर माई थीम फॉर अ ड्रीम, ओके। और ये अगर हम एक तरह से डीपर लेवल पर भी ये मैसेज देखें तो शायद इन्होंने आप ही को लेकर सपने सजाएं, और कोई इनकी ज़िंदगी में होगा नहीं। अगर हैं भी तो इन्होंने उनके साथ सपने नहीं देखे होंगे। सपने जो भी इनके जुड़े हुए हैं वो आप ही के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी हो सकता है। तो इनका अगला मैसेज है यू नेवर इंटिमिडेट मी। तो आपके पास एक सेफ और कंफर्टेबल प्लेस है इनका। आपने लोगों की तरह कभी इनकी तरफ वो ट्रीटमेंट नहीं रखा। अगर ये दूसरों के सामने अगर खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, एक बाउंड्री मेंटेन करते हैं, या फिर एक फेक इमेज को कैरी भी करते हैं, मगर आपके साथ इन्होंने जब कभी भी खुद को ओपन अप रखा है तो अपना एक जेन्युइन सेल्फ या फिर एक अपना ओरिजिनल सेल्फ इन्होंने आपके सामने हमेशा एक्सप्रेस किया होगा, क्योंकि आप इन्हें वो ट्रस्ट दिलाते हो, और इवन आप पर ये भरोसा कर सकते हैं। आप इन्हें सिक्योर्ड महसूस करवाते हो, और आप इन्हें एक होम लाइक फीलिंग भी देते होंगे कि दे बिलोंग्स टू यू। तो इस तरह का ये मैसेज है। आपके पास ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो शायद ये बहुत बड़ा जेस्चर है आपके लिए कि योर पर्सन ट्रस्ट यू। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है यू नेवर गेट मैड एट मी इवन व्हेन आई ड्राइव यू अप द वॉल। तो इनके बिहेवियर्स एट टाइम्स आपको बड़ा ही इरिटेट और फ्रस्ट्रेट कर देते होंगे, परेशान कर देते होंगे, और इवन आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता होगा। मगर ये अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आते, लेकिन फिर भी आप इन्हें चाहते हो, और इन पर उस तरह का गुस्सा नहीं शो करते जो कि यूजुअली करना चाहिए। कि मान लो अगर कोई एक ऐसी हरकत है जो कोई अगर और करे तो आप सडनली गुस्सा हो जाओ, उनसे वॉक अवे कर जाओ, और कभी उनसे बात तक ना करो, एक कंप्लीटली डिसकनेक्शन में आ जाओगे। बट इस पर्सन ने कई बार ऐसी हरकतें दोहराई होंगी आपके कनेक्शन में, लेकिन आपने उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं रखा, ओके। बल्कि आपने हमेशा से इनके लिए वो चीज़ें बर्दाश्त की हैं। ये भी एक फॉर्म ऑफ लव ही है ना, कि अगर कोई हमें हद से ज़्यादा अपसेट कर जा रहा है, परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, बट फिर भी हम उस इंसान की तरफ अनकंडीशनल रहते हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन को शायद बहुत पसंद है आप में, वरना तो इस तरह का प्यार किसी और ने इनकी तरफ कभी रखा नहीं होगा। इनकी पूरी लाइफ टाइम में ही
इस तरह से प्यार करने वाला इंसान कभी इनको मिला नहीं होगा जिस तरह से आप इन्हें प्यार करते हो। तो ये भी आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है, यू एंड मी टुगेदर वी कैन मेक मैजिक। अगर आप दोनों एक हो जाते हो तो एक मैजिक क्रिएट होगा, आपके पर्सन को ये बात पता है। तो अभी भले ही सेपरेशन होगी, भले ही आप दोनों मिल नहीं सकते होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, बहुत कुछ है, बट इनको पता है एक बार वो सब कुछ कॉन्कर हो गया, भले ही इनके एंड पर ही ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, एक बार वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, तब देखना कैसे मैजिक यहाँ पर क्रिएट होता है। ये आपके पर्सन खुद से भी कहते होंगे और अगर बातों बातों में आपको बता भी चुके हैं। तो यस, यू गाइस कैन मेक अ ग्रेट मैच टुगेदर। आपके पर्सन को ये बात पता है, केमिस्ट्री बहुत ही ऑसम होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑसम होगी और कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, अट्रैक्शन है, मैग्नेटिज्म है, सब कुछ है यहाँ पर। तो यही आपके पर्सन यहाँ पर रिकन्फर्म करना चाहते हैं कि वी बोथ कैन क्रिएट मैजिक टुगेदर। ओके, और इनका अगला मैसेज है, यू ऑलवेज से व्हाट आई नीड टू हियर। तो ऑफकोर्स गाइस, हमेशा आपने वो सारी बातें इन्हें बता दी हैं, भले ही डायरेक्टली सही, इनडायरेक्टली सही, जो भी, ये वो सारी बातें थी जो कभी ये सुनना चाहते थे या फिर इन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया था आपसे सुनने के लिए, और आपने एग्जैक्टली वही सारी बातें इन्हें बताई हैं और ये जो भी सुनना चाह रहे थे आपने वही बातें इनसे कही हैं जाकर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है कि समझो हम कुछ चाह रहे हैं कुछ सुनना किसी पर्सन से और एग्जैक्टली वो पर्सन वही सारी बातें कह दे, तो जस्ट इमेजिन कितना मज़ा आता है, कितना सुकून मिलता है और कितनी खुशी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये भी आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और यू आर द वन हु होल्ड्स द की टू माई हार्ट। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज है। आप ही के हाथों में इन्होंने अपने दिल की चाबी सौंप दी है और कोई इनके दिल का एक्सेस नहीं रखता, सिर्फ आपके पास वो एक्सेस है। तो जस्ट एंजॉय इट। ओके, तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है। यहाँ पर कुछ और मैसेजेस हैं गाइस। यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर। यही तो मैं बता रही थी आपको, जो मतलब यू नो जो यहाँ पर हमने मैसेज देखा ही था कि यू नेवर इंटिमिडेट मी। तो ऑफ कोर्स इनको लगता है कि दूसरों के सामने ये फेक बन सकते हैं, दूसरों के सामने खुद को एक अलग छवि में दिखा सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर सिक्योर महसूस नहीं कर रहे होते। लेकिन जब कभी भी आपके साथ वो बातचीत हो रही हो, वो इवन मीटिंग भी हो रही हो, तो इनको लगता है कि यू बोथ बिलोंग्स टुगेदर। आपके सामने इन्हें कुछ और बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। यू आर द सेफ प्लेस टू बी अराउंड और यू आर द सेफ पर्सन टू बी विथ, इस तरह से। तो ये आपके पर्सन का मैसेज है। और इनका अगला मैसेज है, When you see a falling star tonight, make a wish. It will come true because I wished and I found you. Wow. Exactly guys. आपके पर्सन ने शायद आपको कभी मांगा हुआ होगा। हमने यही एनर्जी देखी थी प्रीवियसली भी कि आपके पर्सन ने आपको बाकायदा मैनिफेस्ट किया है और तब जाकर आप इन्हें मिले हो, और ये आपको अपना परफेक्ट मैच भी मानते हैं और दे बिलोंग्स टू यू। आपने वो सारी क्वालिटीज़ या फिर सारे ट्रेट्स ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो भी इन्होंने कभी सोचा था कि अपने फ्यूचर पार्टनर में देखना चाहेंगे, वो सब कुछ आपने देख चुके हैं। और इसीलिए ये आपको भी अपना वो आइडिया देना चाहते हैं कि इफ़ यू रियली वांट टू विश समथिंग टुनाइट, जस्ट विश इट ऑन अ फॉलिंग स्टार। तो ये कहावत है कि टूटते तारे पर बहुत सारे लोग विशेस करते हैं। तो शायद दे वांट्स टू टेल यू दैट कि आप भी मैनिफेस्टेशंस रखें। बी क्लियर विथ योर सेल्फ। कभी कभी आप स्नैप आउट कर जाते हो, आप इन्हें लिटरली कह देते होंगे कि आई वांट यू, या फिर मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए। तो इस तरह की बातों से आपके पर्सन आपको आइडिया देना चाह रहे हैं कि बी क्लियर विथ योर सेल्फ एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग मी और दिस कनेक्शन। फाइन। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर नथिंग सॉर्ट ऑफ माई एवरीथिंग। तो यस,
ऑफ कोर्स यहाँ पर आप इनके लिए सब कुछ हो, मतलब यू आर द वर्ल्ड टू देम। आपसे बढ़कर इनकी ज़िंदगी में शायद कुछ और नहीं होगा, और शायद ये ऐसा महसूस करने लगे हैं जब से आप या तो चले गए हो या फिर आपने कुछ तो इन्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन में पुश किया है या ऐसा कुछ तो, या फिर इनको ऑलरेडी पता ही है कि हु आर यू, और ये वेट कर रहे होंगे कि आप इनसे आकर कनेक्ट हुए और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप मेरे लिए सब कुछ हो। फाइन, अब हम इनके कुछ चैनल्ड मैसेजेस ग्रैब करते हैं गाइस। तो इनका पहला मैसेज है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। अगर आप हर बार इनसे दूर चले जाते भी हो और ये आपको अगर रोकते नहीं हैं, तो इट डजंट मीन दैट कि दे डोंट वांट टू स्टॉप यू। ओके, ये आपको जाने दे देते होंगे, फाइन, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप खुद से फिगर आउट करो कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन दिस कनेक्शन। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि मेरे लिए तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हर बार आपको लेट यू गो करना। मैं तो आपको जाने नहीं देना चाहता, या फिर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। भले ही वो इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी हो, मतलब ये कनेक्शन भी अगर ग्रो होना है तो वो पड़ाव के ज़रिए ही गुजरेगा, है ना। तो हर एक पड़ाव पूरा होने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, स्पेस तो रखने पड़ेंगे, राइट। हम किसी चीज़ पर या किसी इंसान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो शायद आपके पर्सन यही सोचते होंगे कि अगर ये जाने दे रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि जाने देना चाहते हैं। इसका बस ये मतलब है कि ये आपको बस समझाना चाहते हैं कि आप समझ जाएं। ओके, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो शायद इनको अपनी कोई मिस्टेक नज़र आती है, जैसे कि आप इनसे हर्ट हुए हो और शायद इसी वजह से आप बार बार वॉक अवे कर जाते हो, ठीक है ना। तो अगर ये सच में अपनी यहाँ पर गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि आप इन्हें माफ़ भी कर दोगे, क्योंकि आप हमेशा माफ़ करते आए हो। इससे भी बड़ी चीज़ें हुई होंगी आपके और इनके बीच में, इस कनेक्शन में, लेकिन हर बार आपने माफ़ किया। आप दोबारा इनकी तरफ आपने कम बैक किया होगा, जो भी यहाँ पर सिनेरियो है। इनको भरोसा है कि कभी ना कभी तो आप इन्हें माफ़ करोगे, फॉर श्योर। और फिर यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो समटाइम्स ये अपने प्योर इमोशंस को आपकी तरफ नहीं इसलिए भी दिखाते होंगे, दे रियली डोंट वांट टू बी सीन वल्नरेबल। ओके, तो ये एक मेन रीज़न है। ये हर बार खुद को मटेरियल चीज़ों के पीछे छुपा लेते होंगे, या तो करियर के बारे में आपके पास आकर डिस्कस करते हैं, सक्सेस से रिलेटेड बातें करते हैं, फैमिली या प्रैक्टिकल वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड से रिलेटेड ही बातें करते हैं। कभी अपने दिल की बातें खुलकर आपसे बताते नहीं होंगे, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू गिव यू दैट मच टाइम जहाँ पर आप पूरी तरीके से क्लियर हो सकें। आप हमेशा इनसे मिक्स्ड सिग्नल्स में बातें करते होंगे गाइस। तो हमने ये एनर्जी ऑलरेडी डिस्कस की है, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। ये मैसेज क्यों रीड हो रहे हैं, ये प्रीवियस एनर्जीज जाकर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो ये कुछ लोगों के लिए है। अगर आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लड़ाई हुई है, तो शायद इन्होंने कुछ ज़्यादा कह दिया होगा, या फिर आपको ब्लॉक किया होगा, या आपकी डिसरिस्पेक्ट की होगी, जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे। और इनका अगला मैसेज है, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। तो ये भी यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, मैं ही जानता हूँ। ओके, आई हैव द रीजंस। तो जब कभी भी आप दोनों का पैचअप होगा, तो शायद ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और ये आपसे बताना चाह रहे हैं कि द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो वो वक्त भी शायद एक ब्लेम लेता है यहाँ पर। जिस वक्त भी आपकी लड़ाई हुई, वो वक्त सही नहीं था, या फिर उस वक्त ऐसा कुछ घट गया जो कि जिस वजह से ये लड़ाई हुई है। फाइन। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो अब आप जब दूर चले गए हो एक दूसरे से, तो ये आज भी आपके बारे में सोचते हैं। यू आर द थीम फॉर देयर ड्रीम एवरी डे। ओके, कुछ ना कुछ
आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। और शायद यहाँ पर द टाइमिंग वॉजंट राइट इज़ ऑल्सो सजेस्ट दैट कि ये जो वक्त है, ये वक्त भी अभी अलाइनमेंट में नहीं है, क्योंकि आप लोग अलाइनमेंट में नहीं हो। जैसे ही अगर आप अलाइनमेंट में आ जाते हो उस कनेक्शन के साथ, तो चीज़ें आपके लिए भी पॉजिटिवली टर्न करेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और मैसेजेस जो यूनिवर्स की तरफ से साइन है आप लोगों के लिए, ये हम रीड करते हैं, जो आपके लिए गाइडेंस भी होगी। तो यहाँ पर पहला मैसेज अपीयर हुआ है, ओवर थिंकिंग। प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच विल नॉट देयर एट फर्स्ट। तो कुछ चीज़ें आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ पर सैबोटाज हो रही हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि जब इंसान खुद में ही अलाइनमेंट में नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए, अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमाज में आज भी आप अटके हुए हो और आप इसी रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करके देख रहे हो कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरे साथ जो मेरे साथ प्रीवियसली हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। जबकि सिनेरियो वैसा होता भी नहीं है। हम क्योंकि किसी एक ऐसे प्लेस से ट्रैवल करके आए होते हैं जहाँ पर चीज़ें ऐसी रही थी, यू नो। वैसे देखा जाए तो एट फर्स्ट यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, बट क्योंकि आपने कुछ वहाँ से कैरी करके लाया है इस रिलेशनशिप में भी, तो आप ऑब्वियसली चीज़ों को उस लेवल पर तोलोगे ही। लेकिन एक नेचुरल चीज़ है ये, है ना। तो शायद यही वजह है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक तरह से वॉर्न कर रहा है या फिर सजेस्ट कर रहा है कि डोंट डू ओवर थिंकिंग हियर, जिसकी ज़रूरत है भी नहीं। फाइन। और यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड ये कहता है, योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो कुछ अच्छा हो रहा है, आज से ही अच्छा सोचना शुरू करो। ये जो कनेक्शन है इसकी एक नई शुरुआत भी होगी, और ये कनेक्शन अभी जहाँ पर भी है इसके एक हायर लेवल के तरफ प्रोसीड हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। और आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, पे अटेंशन टू साइंस, द सिंक्रोनिसिटीज यू हैव बीन नोटिसिंग आर नॉट कोइंसिडेंसेस। तो जो भी आप देखते हो इस कनेक्शन में, या जनरली भी आपको अगर ड्रीम्स आते हैं इस पर्सन से रिलेटेड, या आप कुछ समझ पा रहे हो आउट ऑफ समवेयर, यू नो, मैंने आपसे बताया था कि ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर सेल्फ, जहाँ पर आप चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, यूनिवर्स आपको वही मैसेज देना चाह रहा है। ठीक है ना। तो इन सारे साइंस को इग्नोर मत करो, काउंट करो, हो सकता है आपके लिए कोई ब्यूटीफुल सा मैसेज वेट कर रहा है। ओके। एंड यहाँ पर रीडायरेक्ट योर थॉट्स का कार्ड ये कहता है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑन व्हाट यू फियर विल हैपन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो नेगेटिव थिंकिंग में बने रहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, यू नो, ये सोच जो है ना हमें ऐसी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ पुश करती है, जो कि अगर उस कनेक्शन में ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला होता है ना, तब भी हो जाता है, क्योंकि हमारी थिंकिंग की वजह से। तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें कि आप इस कनेक्शन में क्या देखना चाहते हो। जस्ट थिंक अबाउट दैट। ये मत सोचो कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये भी आप एनर्जी ही दे रहे हो उन थॉट्स को। तो स्टॉप डूइंग दैट। एंड रीचिंग योर गोल्स टॉक्स अबाउट एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि यू शुड मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन। और आपका जो भी गोल है, पहले तो गोल होना चाहिए। फाइन। अगर गोल नहीं है तो गोल बनाओ, और अगर गोल आपने सेट कर लिया है तो फिर उसकी तरफ मैनिफेस्टेशंस रखने बहुत ज़रूरी है। तो तभी इस कनेक्शन में बहुत जल्द आप एक तो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट का भी कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, तो वो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल सकता है यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। यहाँ पर से गाइडेंस आपको कन्वे हो चुकी है, मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से कन्वे हो चुके हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो।
और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।